सप्रेम साहिब बंदगी साहब कबीरपंथी महासभा गांवबुआ द्वारा सदगुरु कबीर साहब के प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य पर कुछ भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब काशी के लहर तालाब पर प्रकट हुए थे और उनका पूरा जीवन मानव जाति को सत्य उपदेश देने के लिए ही वे पधारे थे और इस धरती पर वे पूरे 120 साल तक रहे और उन्होंने उस समय समाज में पलती हुई जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास था, वे सब दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब पधारे। सदगुरु कबीर साहब ने मानव जाति को सत्य संदेश दिया और पुनः भक्ति का एक अलग मार्ग दिखाया, जिससे हम अपने आत्मदर्शन और परमात्मा के जो दर्शन है वो प्राप्त कर सके। तो सदगुरु कबीर साहब जैसे कि हर युग में महापुरुष लोग आते रहते हैं और हर युग की एक विशेषता होती है और विशेषता अनुसार महापुरुष का आगमन होता है। उसी प्रकार से कलयुग में सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ, क्योंकि इस युग में लोग भक्ति से दूर चले चले गए थे और मानव जाति जो था माया के जितने भी प्रपंच हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं, उसमें जकड़े हुए थे और उनको छुड़ाने के लिए एक सद्गुरु का ही आना था। तो उस समय सदगुरु कबीर साहब गुरु के रूप में बनकर इस धरती पर आए और उन्होंने पूरे 120 साल तक मानव जाति को सही सत्य उपदेश दिया और यही सत्य उपदेश को धारण कर कर मनुष्य जो है आत्मदर्शन पा सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब पूरे 120 साल तक यहाँ पर रहे और अंत समय जब वे इस संसार को छोड़ कर गए तो अंत में उनका शरीर भी नहीं मिला, केवल शरीर के बदले में एक कमल के पुष्प मिला और उसी कमल के पुष्प ये मानव जाति का एक प्रतीक है। और सदगुरु कबीर साहब ने पूरे विश्व को सभी धर्मों के मानने वाले को एक उपदेश दिया और वह उपदेश सभी के लिए है। तो साहब के जितने भी उपदेश हैं सब भजन द्वारा है, शब्द द्वारा है और पहला भजन जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह है भजन कब करी हो जन्म सिराना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भजन करने का कोई विशेष समय ही नहीं होना चाहिए। भक्ति में भजन सुमिरन संध्या का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक हम परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति में अगर हमें जुड़ना है, भक्ति को अगर हमें अपनाना है तो सर्वप्रथम हमें परमात्मा का जो भजन है, परमात्मा के जो सुमिरन है, उस पर हमें गाना है और हमें सुमिरन करना है, क्योंकि भजन और सुमिरन से हमारा मन शांत हो जाता है। तो आइए हम भजन कब करी हो जन्म सिराना इस भजन का लाभ उठाते हैं। साहिब बंदगी साहिब। भजन कब करी हो जन्म सिराना, भजन कब करी हो जन्म सिराना, जन्म सिराना भले जन्म सिराना, जन्म सिराना भले जन्म सिराना, भजन कब करी हो जन्म सिराना, भजन कब करी हो जन्म सिराना।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक हम अपने मन रूपी आंगन के जितने भी बुराइयां हैं, जब तक हम उनको साफ नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा का दीदार नहीं मिल पाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे बुरी चीज़ जो हर मानव के अंदर है, तो जब तक हम इसको मतलब पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा। और जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हम परमात्मा का दर्शन या परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएँगे। तो चलिए, हम इस भजन द्वारा अपने मन के आंगन को संवारने की कोशिश करते हैं। साहिब बंदगी साहिब। हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम। हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम। चारों जग अंधियारी देखी, ताकारन पगुधारा, ताकारन पगुधारा। हंस बंस के कष्ट निवारे, आए जग मन झारा, आए जग मन झारा। सोए हैं करुणा की धारा, सोए हैं करुणा की धारा, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम। हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम। धर्मदास को नाम सुनाया, मुक्ता मणि को पाया, मुक्ता मणि को पाया। चूड़ामणि को सार सुनाया, वंश वचन के द्वारा, वंश वचन के द्वारा। बरसी है नैनों से धारा, बरसी है नैनों से धारा, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम। हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम। धर्मदास संग आमिन माता, सदगुरु दर्शन पाया, सदगुरु दर्शन पाया। सरगुण निर्गुण भेद बताया, नाम गुरु से पाया, नाम गुरु से पाया। निर्मल हो गई मन की काया, निर्मल हो गई मन की काया, पाया सद्गुरु का दीदार, पाया सद्गुरु का दीदार। हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की चिंता, हाँ छोड़ो जग की चिंता। श्वास श्वास को दौर बना के पी ले नाम की धारा, हाँ पी ले नाम की धारा। लहरी लहरी नाम की धारा, लहरी लहरी नाम की धारा। मिल जाएंगे सच्चे नाम, मिल जाएंगे सच्चे नाम। हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम, कैसे पाएंगे सतनाम। सतनाम 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 मिल जाएंगे सतनाम 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 मिल जाएंगे सतनाम 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 मिल जाएंगे सतनाम सतनाम सतनाम। सदगुरु कबीर साहब ने जितने भी उपदेश दिया उन्होंने साखी और शब्द द्वारा हम लोगों को दिए। और सदगुरु के हर एक साखी शब्द में बहुत से गुण छुपा हुआ है। और उन्होंने जो भी सत्य देखा उस समय उन्होंने साखी द्वारा हम लोगों को दिए। और उनके हर साखी में बहुत से गहराई है और जीवन मतलब संवारने की उनके साखी में पूरी ज्ञान हमें मिलता है। और जैसे कि जीवन का सार जो है उनके हर साखी शब्द में है। और उनके हर साखी शब्द में कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ है और मार्गदर्शन भी दिए गए हैं। तो आइए हम सदगुरु कबीर साहब के कुछ साखियों का आनंद लाभ उठाते हैं।
सदगुरु कबीर साहब जिस लोक से आए उस लोक को हम सतलोक कहते हैं। और सतलोक जो है वो आत्मा का घर होता है। तो हम संसार में जब हम आए तो हम उस घर को, उस लोक को हम भूल गए थे। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब उस सतलोक से यहाँ पर आए और जो सतपुरुष का जो संदेश है वो संदेश हम लोगों को दिए। और यही संदेश हम सब मानव जाति को चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही देश से आए हैं, एक ही लोक से आए हैं। बस यहाँ इस संसार में, इस माया में हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोग अनेक बंधन में हम लोग बंध गए हैं। माया के बंधन में, जाति के बंधन में, और माया के इतने बंधनों में हम लोग बंधे हुए हैं कि हम अपने जो सही लक्ष्य है, जो मोक्ष है, जो सतलोक की प्राप्ति है, वही भूल गए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब आदि संदेश, उस लोक के संदेश को लेकर यहाँ पर आए और उन्होंने हम सभी को, हम सभी मानव जाति को इस संदेश को दिए। और यही संदेश पूरे जीव कल्याण के लिए है। तो आइए भजन सुनते हैं, आदि संदेशी ले आए, साहेबंद के साथ।
सदगुरु कबीर साहब के प्रकट उत्सव पूरे विश्व में मना रहे हैं और जगह-जगह पर इस प्रकट उत्सव का आयोजन हो रहा है, चौक आरती हो रही है, भजन संध्या हो रही है। तो मॉरिशस में भी कोने-कोने में जहाँ पर भी सदगुरु कबीर साहब का स्थान है, हम ये प्रकट उत्सव मना रहे हैं। तो इस प्रकट उत्सव की शुभकामनाएँ आप सभी को देते हुए और सदगुरु कबीर साहब का आशीर्वाद लेते हुए आपसे विदा लेते हैं। साहिब बंदगी साहिब।